मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि ग्राउंड जीरो पर आकर हम लोग आप लोगों को पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग देंगे कि कैसे और किस तरीके से बच्चों का पेपर रहा। तो एक बार हम लोग बात करते हैं, सीधे टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? अनामिका जायसवाल। आपका पेपर कैसा रहा? मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा और काफ़ी इजी पेपर बने हैं इस बार। आपका सब्जेक्ट क्या था? लैंग्वेज सेकेंड तो मेरा संस्कृत था और बहुत ही अच्छा आया है। काफ़ी पेडागोजी भी बहुत इजी पूछा गया था और साइकोलॉजी का कोई काफ़ी क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल की ये क्वेश्चन आपको पूछा गया? क्वेश्चंस तो मैक्सिमम जैसे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तो थे, लेकिन ईज़िली किसी को भी समझ में आ जाएगा वो। कोई क्वेश्चन अपना हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड, कुछ भी? साइंस का कोई क्वेश्चन आपको याद है? साइंस में पूछा गया था कि मगरमच्छ से क्वेश्चन था कि वो कितने कैसा है, नहीं मतलब कि जल स्तर है या जल से है। फिर अजैविक पदार्थ पूछा गया था। फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैथमेटिक्स से कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो? या श्योर। मैथमेटिक्स में डिसेंडिंग थे, आए थे और काफ़ी स्थानीय मान और भी क्या कहते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें तो कहाँ से क्वेश्चन था बेसिक? जी हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं, ईवीएस था मेरा और ईवीएस में ऐसे जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं जो हम लोग पर्यावरण से जुड़े हैं, मैक्सिमम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच मैम। और किसी स्टूडेंट? हाँ, जीडीपी वगैरह भी बहुत इजी रहा है। हिंदी भी काफ़ी, जो भी स्टार्टिंग से जो पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर, वो भी बहुत इजी लगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि डरने की ज़रूरत तो वैसे नहीं है। कल वाली शिफ्ट के लिए हम ये कह सकते हैं कि डरने की हमको ज़रूरत नहीं है, है ना? नहीं है क्योंकि पेपर बहुत ही इजी है और जितना आप लोग को पढ़ना है पढ़िए मन से। थैंक यू सो मच। अभी कुछ और स्टूडेंट से भी हम लोग एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए कुछ लोग आ तो रहे हैं पेपर देके, पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं? यस मैम। आप कुछ बताएंगे आपका पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। हाँ कुछ क्वेश्चन? मैम बहुत इजी आया था और 2-3 मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना जिनके हमको शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, क्या पूछ रहा है। बाकी तो सब हिंदी के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन किया यहाँ से थोड़ा सा आप स्टूडेंट को बताना चाहोगे कि यहाँ से कोई क्वेश्चन है? नहीं, हिंदी से ऐसा मुझे अभी याद। सब्जेक्ट आपका कौन सा था? सब्जेक्ट मेरा संस्कृत था। संस्कृत के स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहोगे कि हाँ कल वाली शिफ्ट के लिए कि इस टॉपिक को आपको इंडिविजुअली देखना है कि हाँ ये बेटर है? नहीं, टॉपिक तो सब क्लियर करना पड़ेगा। कोई ये नहीं है कि हाँ एक ही टॉपिक, हर टॉपिक से पूछा था। कोई क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली याद है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं, मतलब जैसे कि संधि होता है, समास है हमारा, ये सब क्वेश्चन सबसे क्वेश्चन आए थे। मतलब हर पार्ट से क्वेश्चन उठाया था। संधि किस संधि के लिए पूछा गया था? किस संधि के लिए मतलब? कोई संधि से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आया होगा तो आपको कुछ याद है? मतलब ऐसे मैम पैराग्राफ दिया हुआ था, उसमें मतलब एक वर्ड था, उसका संधि पूछा था, तो उसको संधि विच्छेद करके बताना था क्या संधि इसमें होगी। वो ईवीएस के कोई क्वेश्चन आपको याद है? ईवीएस में मैम राजस्थान से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा मुझे लग रहा है कि हाँ राजस्थान से ज़्यादा था। बाकी तो ठीक था, पेपर अच्छा था। ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी के नहीं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि भाई बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, पेपर ठीक था। हाँ मैम बहुत ईजी था। थैंक यू। आप एग्ज़ाम देकर आए, आप व्हाट्स योर गुड नेम? आपका नाम क्या है? सुमेध दागड़ है मेरा नाम, एमपी से हूँ। एमपी से हैं आप, तो एग्ज़ाम यहाँ देने आए? ओके। तो आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया था क्या? यस दिया तो था। अगर हम कंपेयर करें दोनों पेपर का तो क्या आपको क्या लगता है? वो नॉर्मली ही था, दोनों का ऐसा ही है। क्वेश्चन था ये बीमारी से था, वो रेबीज में एक वायरस वगैरह था। वायरस? रेप्टो वायरस नहीं आया था, उसमें वायरस ही आया था केवल, इसलिए वायरस ही आंसर था उसमें। और भी उसमें था एक फूल डोली का मेला कहाँ पर लगता है, वो राजस्थान से ही पूछा था। कुंदौली का मेला है फूल डोली का मेला। और एक क्वेश्चन ये था माने, और मैथ भी थे उसमें। मैथ्स में कौन से क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि ये? हाँ मैथ में वैसे ही तो क्वेश्चन है उसमें। एक तो वैसे चिन्ह दे रहा था उसमें, चित्र क्या था, रेलवे क्रॉसिंग का है किसका है, तो उसमें रेलवे, मैं तो उसमें सकरी पुलिया लगा के आया हूँ। अच्छा। और भी क्वेश्चन थे उसमें नॉर्मली थे। एक तो उसमें थे उसका था टाइम एंड वर्क का था, इसमें एक आदमी इतने दिन में काम करता है तो वो कितने दिन में करेगा, तो उसका भी सिंपल ही था, उसमें कुछ नहीं था। ईवीएस के कोई क्वेश्चन आपको याद है? ईवीएस के इन्वायरमेंट के यही क्वेश्चन थे। और बताता हूँ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थोड़ा याद नहीं आ रहे, थोड़ा सभी आएंगे नहीं, आप टाइम ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही पेशेंस के साथ में सुन रहे हैं आपको,
ताकि उनको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ हम नेक्स्ट शिफ्ट में ऐसे चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। हिंदी का कोई क्वेश्चन आपको याद हो? हिंदी में तो वही संधि आई थी, संधि पूछा था, सदैव का संधि विच्छेद कीजिए थे, उसका संधि, और प्रत्यय भी आया था उसका। हाँ, प्रत्यय संधि। साइको से कोई क्वेश्चन आपको याद हो? साइकोलॉजी थे संबंधित थे क्वेश्चन उसमें थे। एक तो यही तो दे दिया था, ये फॉर्मूला देते हैं, बुद्धि लब्धि का दे दिया था, मानसिक आय बटे वास्तविक आय 200, वो किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया है वो, तो टर्मन वाला अपना सही था। उसमें और भी क्वेश्चन थे इसी पर, इस फॉर्मूले पर भी एक अंकों में दे दिया था। आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा सब्जेक्ट मैथ था, लेकिन अभी तो ये लैंग्वेज कौन सी आप? प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज, तो इसलिए। हिंदी के क्वेश्चन मतलब आप बेहतर बता सकते हैं, तो आप बताइए ज़रूर। हिंदी में तो देखो, हिंदी में तो है नहीं क्वेश्चन। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी क्वेश्चन कोई नहीं है, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं। EVS का कोई स्पेसिफिक? एक दिवस भी पूछा था, दिवस नहीं था, दिवस नहीं था उसमें। क्वेश्चन है सिंपल ही थे, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जीएस का ऐसा ही लग रहा था कि पूरे सिंपल सी क्वेश्चन है। यहाँ पर राजस्थान के वो हमने थोड़ा पढ़ा नहीं है राजस्थान का, इसलिए कि हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ का हाई जाने का पूरा हाँ कट ऑफ तो जाए पर, लेकिन हमें तो 90 क्वालिफाई करना है। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्यवस्था की अगर हम बात करें तो व्यवस्था कैसी थी? जैसा बहुत नहीं, वो बहुत अच्छा रहा था यहाँ पर, बहुत शांति से, बहुत अच्छी व्यवस्था रही थी। ऐसा नहीं कि लेट आपको एंट्री दे रहे हैं या फिर पेपर लेट आ रहा है, ऐसा करके कोई? नहीं, उस पेपर से भी, वो पहले पेपर लगा था ना, उससे भी अच्छी व्यवस्था रही है। इस पेपर में बहुत अच्छी व्यवस्था है। बच्चे जो परेशान हुए थे वो इस पेपर में नहीं हुए हैं, तो अभी जो परेशानी पिछली बार हमको सबको झेलनी पड़ी थी वो परेशानी इस बार हमें नहीं झेलनी पड़ी है। तो सर MP से हैं और इतनी दूर से आए हैं, तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं एक बारी, है ना, देख लेते हैं। आप एक बार देख लीजिए, पहले पीछे व्यवस्था को दिखा दीजिए, मैं ऐसा कहूँगी व्यवस्था ज़रूर दिखा दीजिए, है ना। तो ये कह सकते हैं कि बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है ना, कि पिछली बार जो व्यवस्था थी उससे बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था रही है। इस बार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इस पेपर को कंडक्ट करवाया है। तो इसी के साथ ही हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, बने रहिए कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पर। हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर के साथ में, और अभी हमारी टीम करवाएंगे आपको एनालिसिस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, थैंक यू।